हमारे वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है जो किसी पद या व्यक्ति में पावर का केंद्रीकरण। आप जनता के स्तर से ऊपर आप बढ़ते चले जाएं, जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे वहाँ पावर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहता है। बीच में दलाल लगे रहते हैं जो इस भटकाव से रोकने के लिए वो पैसा मांगते हैं, और यही शुरू होता है कदाचार। हमारे सोशल सिस्टम में आप देखेंगे कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप ऊपर जाएंगे उनका पावर लिमिट होते चला जाता है। कहीं पर भी किसी एक व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पावर केंद्रित नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर सबसे ग्राउंड रूट में है, सबसे ग्राउंड में है। हमारा विकास केंद्र में सबसे ज़्यादा पावर है। वह सब चीज़ का मैनेज करेगा और वह उसके सामर्थ्य के भीतर है, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य के बाहर है। मान लेते हैं अगर सामर्थ्य के बाहर है तो ब्लॉक लेवल पर होगा, ब्लॉक नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर होगा, तब सेंटर में जाएगा, तब सेंटर लेवल पर वहाँ पर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ की बात होगी। एक दूसरी नंबर बात, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग कदाचार करते हैं। घर बनाने के लिए कदाचार करते हैं, महल होना चाहिए। बेटी का शादी में दहेज के लिए कदाचार करते हैं। बेटा को अपने औकात से बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का लिए भ्रष्टाचार करते हैं। इस तरह से कई फैक्टर्स है जिसके चलते कि हर आदमी कदाचारी है। हमारे सोशल सिस्टम में शिक्षा का दो स्तर है ही नहीं। सब आदमी को अपार्टमेंट मिलेगा, सोशल सिस्टम से अपने डेवलप होता चला जाएगा। तीसरा नंबर, दहेज का इसमें कोई बात ही नहीं है। सब एडल्ट है, 12 साल 13 साल जो मानसिकता हम बनाएंगे बच्चों को बीच में रख करके, और वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। और खान पान का भी सब सामूहिक रूप से होगा। और इस तरह से आप देखेंगे जितनी सारी आवश्यकताएं हैं एक व्यक्ति की। अब हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता अगर कोई कहेगा तो वो सबको मुहैया नहीं कराया जा सकता है, और 1 अरब हेलीकॉप्टर चल भी नहीं सकता है पृथ्वी पर। इसलिए हमारे इच्छाओं को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इच्छाएं अनंत होती हैं, तो सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। ये तो मानसिक बीमारी है। धरती पर चलने वाला बस, ट्रक, कार आज चलने की स्थिति में नहीं है। रोज आप एक्सीडेंट देखते हैं कि नहीं देखते? हवा का पोल्यूशन देखते हैं कि नहीं देखते? वाटर का पोल्यूशन देखते हैं कि नहीं देखते? आपको ये अंधी दौड़ को ठिठक करके देखना ही पड़ेगा, ये निरीक्षण करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा स्वस्थ होकर के जिए, हमारा पोता स्वस्थ होकर के जिए, और अगर आप ऐसा सोचते हैं हम जी लेते हैं ना, इसके बाद बेटा पोता अपना देखेगा। कुछ लोग जब मिलते हैं तब ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो खैर ये इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, व्यक्ति की अपनी रुचि है। हम उस स्थिति में नहीं हैं। हम तो अपना बेटा पोता पोती के साथ साथ हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के संरक्षण की बात करते हैं। आप मेरी इन सब बातों को ध्यान से देखेंगे। और हमारे इस सिस्टम में एक और बात है, जो कोई वैसा पोस्ट नहीं है एसपी की तरह, डीसी की तरह, दरोगा की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह, ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। न्यायालय में हमारे गांव में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का टीम है, वो सारे न्याय की व्यवस्था, झगड़ा का कारण मुख्यतः खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम झगड़ा का कारण खत्म हो जाएगा। अब अगर मानते हैं किसी को मानसिक बीमारी हो तो दूसरी चीज़ है, तो वहाँ रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में 10 आदमी 15 आदमी का टीम रहेगा, वो सारा चीज़ देखेगा। और चूंकि वह ग्रामीण लेवल पर है इसलिए वह सब कुछ कर लेना संभव होगा। वहीं पर रहना है, 24 आवर सबको रहना है, सारा चीज़ सबके आंखों के सामने होगा। इसलिए न्याय गिरिडीह में वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गिरिडीह देखा भी नहीं होगा और वहाँ से फैसला करता है। ये कितना उटोपिया है और कितना ये काल्पनिक चीज़ है, इसको लोग व्यवहारिक मानता है। और जहाँ पर घटना हुई वहीं पर न्यायकर्ता बैठा हुआ है तो इसको कहता है कि लोग उटोपिया है, ये हो नहीं सकता है। आप सोचें, बहुत सारा ऐसा बात है
बहुत सारा पोस्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तो तत्काल ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि हटा देंगे, वो रहेगा, लेकिन जिस तरह सांप का केंचुर जैसे जैसे मैच्योर होता है तो धीरे धीरे ऊपर वाला लेयर हट जाता है, एक न्यू और फ्रेश चमचमाता हुआ सांप का बन जाता है फिर से। उसी ढंग से हमारा समाज भी एक चमचमाता हुआ समाज बनेगा। आप ध्यान दीजिए और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।